जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के रिक्तिका या रसधानी के बारे में। रिक्तिका का दूसरा नाम रसधानी भी है। रिक्तिका का दूसरा नाम रसधानी भी है। इसे रसधानी भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका द्रव्य के बारे में जाना। तो आज हम कोशिका के रिक्तिका या रसधानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका डायग्राम चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। तो यह हमारा रिक्तिका का डायग्राम बनके तैयार है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रिक्तिका क्या होता है? रिक्तिका क्या होता है? पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में द्रव से भरे हुए खोखले स्थान है जो चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं। इसी झिल्ली को रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। रिक्तिका किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में द्रव से भरे हुए खोखले स्थान जो चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं, इस झिल्ली को रिक्तिका कहते हैं। इस झिल्ली को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिकाओं में कोशिका रस भरा होता है। रिक्तिकाओं में कोशिका रस भरा होता है जिसमें खनिज लवण कोशिका रस में रिक्तिका में कोशिका रस भरा होता है जिसमें खनिज लवण जैसे क्लोराइड, सल्फर, खनिज लवण में सल्फर इत्यादि आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन जिसे कहते हैं अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। कार्बनिक अम्ल भी अम्ल होते हैं। रिक्तिकाओं में कोशिका रस भरा होता है, इसमें खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल व कार्बनिक अम्ल होते हैं। कोशिका रस कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। कोशिका रस कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। जंतु कोशिका में रसधानी यानी कि रसधानी रिक्तिका जिसे रिक्तिका भी कहते हैं। रिक्तिका छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका या रसधानी बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका या रसधानी बड़ी पाई जाती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में रसधानी का माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% होता है। पादप कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं में
पादप कोशिका के यानी कि पौधों की कोशिका के रसधानी का माप, रिक्तिका का माप, कोशिका का आयतन, कोशिका के आयतन का 50% से 90% होता है। ये कोशिका है, रिक्तिका 50% और या 90% भाग घेरे रहता है। रिक्तिका कोशिका के आयतन का 50 से 90% भी होता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में रिक्तिका के कार्य, रिक्तिका जो पाया जाता है हमारी कोशिकाओं में, इसके क्या कार्य हैं या कौन सा कार्य करता है। रिक्तिका के कार्य, पहला, यह जल, भोजन व उत्सर्जी पदार्थ का भंडारण करता है। यह जल, भोजन व उत्सर्जी पदार्थ का भंडारण करता है। जंतु कोशिका में भंडारण की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए रिक्तिका छोटी पाई जाती है, वैक्यूल्स छोटे पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में भंडारण की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए रिक्तिकाएं बड़े रूप में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर, इसमें उपस्थित द्रव कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। इसमें उपस्थित द्रव्य कोशिका को स्फीति प्रदान करते हैं। तीसरा, इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। इसका मतलब रिक्तिका में लवक के भी गुण पाए जाते हैं। रिक्तिका में लवक के भी गुण पाए जाते हैं, जिससे पुष्प का रंग कई कलर में पाया जाता है। तीसरा नंबर, इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों को आकर्षक रंग बनाते हैं। जब पुष्प आकर्षक रंग होंगे तभी उस पे आके कीड़े मकोड़े आकर्षित होंगे, जिससे उनका निषेचन होगा। नोट पॉइंट, परिपक्व कोशिका में छोटी रिक्तिका मिलकर बड़ी रिक्तिका निर्माण करते हैं। परिपक्व कोशिका में छोटी छोटी कोशिकाएं, जैसे कोई नया कोशिका बना पौधों में, वहां पे छोटे छोटे रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये सब रिक्तिका हैं। जब यह पौधा परिपक्व होगा, यह कोशिका परिपक्व होगा, यह कोशिका पुराना होगा, तो यही छोटे छोटे चारों कोश रिक्तिकाएं मिलके अनेकों रिक्तिकाएं इसी तरह पाया जाता है। यह मिलके एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करता है। तो एक बार इसे रिपीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पादप कोशिका में रिक्तिका पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन छोटे साइज में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में द्रव से भरे हुए खोखले स्थान जो चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं, इस झिल्ली को रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिकाओं में कोशिका रस भरा होता है। इसमें खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल व कार्बनिक अम्ल होते हैं। कोशिका रस कोशिका को स्फीति प्रदान करता है।
जंतु कोशिकाओं में रसधानी यानी कि रिक्तिका छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है। कुछ पौधों में कोशिकाओं में रसधानी का माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% होता है, जो कि हमने यहाँ डायग्राम बना के अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। कुछ कोशिकाओं में रसधानी का माप रिक्तिका का माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% होता है। रिक्तिका का कार्य क्या है? यह जल, भोजन व उत्सर्जित पदार्थ का भंडारण करता है। इसमें उपस्थित द्रव्य कोशिका को स्थिति प्रदान करती है। इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों को आकर्षण रंग प्रदान करते हैं। नोट: इसमें परिपक्व कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ 4 रिक्तिकाएं छोटे छोटे पाए जाते हैं, यह चारों मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे रिक्तिका का डायग्राम है। रिक्तिका के बगल में छोटे छोटे जो दाने के समान दिख रहे हैं, इसे हरितलवक कहते हैं। यहाँ केंद्रक पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारा लेटेस्ट वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।